आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यूपी ट्रिपल एससी अपनी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा विवाद में बना रहता है। कभी अपनी लेट लतीफ़ कार्य पद्धति को लेकर, तो कभी समस्याओं को टालने या लटकाने की अपनी प्रवृत्ति को लेकर। हमेशा कोई न कोई विवाद पैदा करने की जैसे उसकी आदत सी बन गई है। उसके पिछले इतिहास को यदि देखा जाए तो अपनी स्थापना से लेकर आज तक बस 4 से 5 भर्तियां ही वह पूरी तरह कंप्लीट कर पाया है। चाहे 2016 की भर्तियां हों या 2018-19 की भर्ती, सभी की सभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। एक कहावत, कोई नृप होए हमें का हानि, की परिपाटी पर चल रहे इस आयोग को न तो शासन सत्ता का कोई भय है, न दबाव है, और न ही अपनी कार्य संस्कृति को सुधारने की कोई दृढ़ इच्छा शक्ति। शासन की इच्छा और सोच के अनुसार आयोग को पहले 100 दिनों में 10,000 भर्तियां कंप्लीट करके देनी थी, लेकिन वह 10% भी उपलब्धियां नहीं दिखा पाया। और 100 दिनों में जो 9500 के करीब इसे भर्ती पूरी करनी थी, वो मात्र 940 तक ही मिल पाई। तो ऐसे में वह क्या कह रहा है और क्या कर रहा है या क्या करने वाला है, उसके बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कई बार फैसले लेकर भी वह तुरंत पीछे हट जाता है, जिसके कारण कई बार आप सभी को दी गई जानकारियां भी झूठी हो जाती हैं और सूचनाओं की किरकिरी होने लगती है। ताज़ा मामले में 30 जुलाई को आयोग की मीटिंग 5 बजे प्रायोजित थी, जिसके बारे में मैंने एक पिछले वीडियो में आप सभी को बताया भी था। लेकिन 30 जुलाई को ठीक 1 बजे के आसपास अचानक ये सूचना मिली कि लेखपाल भर्ती परीक्षा को देखते हुए मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है। ये कहते हुए कि पहले लेखपाल परीक्षा को सकुशल करा लिया जाए, फिर अगले सप्ताह रिजल्ट पर कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार परसों मंगलवार को भी काफ़ी चैनलों पर रिजल्ट घोषित होने की सूचनाएं प्रसारित हो रही थीं। तो मैंने भी देर रात 9 बजे के करीब पता किया तो सूचना ये सही मिली कि रिजल्ट पर कार्रवाई हो रही है। देर रात 11 से 12 बजे तक रिजल्ट घोषित हो जाएगा। यही कारण है कि मैंने रात 11 बजे के करीब एक छोटा सा वीडियो बनाया था, जबकि अन्य चैनलों पर शाम 3-4 बजे से ही रिजल्ट पर खबरें चल रही थीं। लेकिन अगले दिन सुबह तक भी रिजल्ट नहीं प्रकाशित हो पाया और सभी की खबरें एक बार फिर से झूठी साबित हो गई। तो कहने का मतलब कि कई बार ढीले ढाले लोगों या संस्थाओं के साथ संयोग या परिस्थितियां भी ढीली ढाली हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ आयोग के साथ भी हुआ, और जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो लिंक और सर्वर की समस्या ने एक बार फिर प्रॉब्लम क्रिएट किया और एनएम भर्ती का फाइनल रिजल्ट नहीं घोषित हो सका। इन्हीं सब कारणों से यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली एक अबूझ पहेली, एक रहस्य बनी हुई है, जिसे न कोई जान सकता है और न समझ सकता है। लेकिन इतना निश्चित है, और आप लोग आज नहीं तो कल ये ज़रूर मानेंगे कि जितनी तेज़ी से कार्रवाई एनएम भर्ती के मामले में आयोग ने किया है, उतना शायद किसी अन्य भर्तियों के मामले में उसके द्वारा नहीं किया गया है। आप उसका पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे 2016 से लेकर 2019-20 तक की कई पुरानी भर्तियों पर आप देख लीजिए कि उसके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, और कुछ कार्रवाई की भी गई तो बाद में उसे टाल दिया गया। अब ज़रा सोचिए कि उन छात्रों के बारे में जो 5-6 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, लेकिन इन भर्तियों की तुलना में 2021 के अंत में विज्ञापित आपकी भर्ती के मामले में तो करीब करीब सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं और अब रिजल्ट भी घोषित होने की प्रक्रिया में है, जो 1-2 दिनों में आ ही जाएगा। इसी प्रकार जैसे 1.25 महीने आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा है, वैसे ही 1 से 2 दिन और धैर्य बनाए रखिए। लिंक या सर्वर संबंधी दिक्कत कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। 1 से 2 दिनों में ये समस्या दूर हो जाएगी और आपका फाइनल रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो इस समय बस एक ही चीज़ की आवश्यकता है, और वह है धैर्य बनाए रखने की और पैनिक होने से बचने की। इतना आप लोगों ने इंतज़ार किया ही है, बस 1 से 2 दिन और देख लीजिए, रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण सूचना। तो आज की अपडेट्स में बस इतना ही। अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।